लेक्चर 4 ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रैक्टिस सेट 5.4। क्या प्रैक्टिस सेट 5.4 का सेकंड सम। इफ टू डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, इफ टू डाइज आर रोल्ड simultaneously, find the probability of the following event. Sum of the digit on the upper face is at least 10. ठीक है। सेकंड, sum of the digit on the upper face is 33 and the digit on the first die is greater than the digit on the second die। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू डाइस रोल का सैंपल स्पेस लिखिए। क्या लिखिए, टू डाइस रोल का सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस प्रॉपर तरीके से लिखना है, ठीक है। पैटर्न प्रॉपर फॉलो करना है, कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको फॉलो करना है। एक बार आपने सैंपल स्पेस लिख दिया, करेक्ट, टू डाइस रोल का। आगे पहला इवेंट क्या है, नाम दिया हुआ नहीं तो हम क्या देंगे, पहला नाम। लेट ए बी द इवेंट डेट सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज एटलीस्ट 10। अच्छा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हुआ अपना, 36। इवेंट का नाम दे दिया हमने, तो ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स एटलीस्ट, मतलब क्या, एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज़्यादा होगा तो मोस्ट वेलकम, बरोबर। तो एटलीस्ट 10, तो कम से कम 10 नंबर कौन सा देखो, सम मतलब 2 नंबर का टोटल 10 होना चाहिए। कौन सा है वो, 5 ये रहा 5 + 5, 5 + 6, 6 + 4, 6। तो ये पूरा पैटर्न फॉलो हो रहा है, बरोबर ना। ये पूरा जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है। सम ऑफ एटलीस्ट 10, सम ऑफ टू डिजिट इज एटलीस्ट 10। ठीक है। तो ये तो नहीं है, 1 + 1 10 नहीं हो रहा है, 1 + 2 नहीं हो रहा है, 1 + 3 नहीं हो रहा है। ठीक है। इन द फर्स्ट रो ऑल द सम इज लेस देन 10। अगर पहले का पूरे रो का देखो तो सम टोटल कितना होगा, लेस देन 10 ही होगा। सेकंड में भी सबसे बड़ा नंबर देखो, लेस देन 10 ही होगा, 6 + 2। तीसरे में 6 + 3 9 ही होगा। अब यहाँ पे 10 आया, बराबर। तो यहाँ से हमारा 10 पहला मिल गया अपने को, पहला इवेंट। फिर दूसरा 5,5 तीसरा, 5,6 तीसरा, 6 + 4 बराबर, और 6,5 और 6,6। इस तरीके से हमें सम ऑफ टू डिजिट एटलीस्ट 10 वाले सारे नंबर्स मिल गए। नंबर ऑफ ए इक्वल टू 6। अच्छा, प्रोबेबिलिटी बोला होता, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, 6/36, 1/6। समझा आपको ये, ओके। सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। ठीक है। पॉसिबल है क्या, मैक्सिमम कितना होगा, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस, ये सबसे बड़ा नंबर यही है, कितना होगा, 6 + 6 12, करेक्ट। लेट बी द इवेंट दैट सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। बी इक्वल टू इन ऑल द रोज सम ऑफ द डिजिट इज विल बी लेस देन 33। आप कोई भी नंबर दो ले लो, ठीक है, क्या होगा आपका टोटल 33 से कम ही होगा। इनफैक्ट सबसे बड़े नंबर लेने पे भी कितना हो रहा है, 12। तो ऐसा एक भी इवेंट नहीं है, तो ये आपका एम्प्टी है। तो नंबर ऑफ बी कितना हुआ आपका, 0, करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0/36 विच इज 0। ठीक है। लास्ट इवेंट, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। फर्स्ट डाई का डिजिट बड़ा होना चाहिए, बराबर ना। यहाँ से देखो ये 2 1 है, बराबर। फिर 3 1 3 2, फिर 3 4 1 4 2 4 3, 5 1 5 2 5 3 5 4, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, करेक्ट। पूरा एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, करेक्ट ना। तो सी इक्वल टू 2 1 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 1 3 2, 4 1 4 2 4 3, 5 1 5 2 5 3 5 4 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। टोटल नंबर ऑफ सी कम्स टू 15। कितना हुए, 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस विच इज 15/36। समझा आपको ये। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू, डिवाइड होगा 3 से, ये हाँ होगा, 3 5 जा 3 12 जा। फाइनल आंसर आपका ये, करेक्ट। नेक्स्ट, द फेस on a die bears number 0 1 2 3 4 and 5. If the die is rolled twice, then find the probability that the product of the digits on the upper face is 0। ठीक है।
2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला, द फेस ऑफ अ डाई, लेट द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज एस इक्वल टू, कौन कौन से नंबर्स बनेंगे यहाँ पे? 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5। आपका वो जो डाइस वाला सम था वैसे ही है, बट वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 था, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ नंबर। कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0। तो उसी पैटर्न में आपको नंबर लिखना है, ठीक है ना? 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। तो इसका भी सैंपल स्पेस 36 ही होगा, ठीक है। नॉर्मल सम में 1 से लेके 6 दिया होता, बट यहाँ पे 0 से लेके 5 दिया हुआ है, करेक्ट। और डाई दिया हुआ है, डाई तो आपका वो घुमाने वाला ही आता है, करेक्ट ना? तो इसी पैटर्न में आपको लिखना है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है इफ द डाई इज रोल ट्वाइस, ट्वाइस इसलिए हमने इस पैटर्न में लिखा। एक ही बार होता तो क्या होता? 0 1 2 3 4 5, दैट्स इट, है ना? बट 2 बार डाई रोल किया तो ये सारे सैंपल स्पेस आपके बन गए। अब क्या बोला हुआ है? प्रोबेबिलिटी, नहीं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 0। प्रोडक्ट ऑन द अपर फेस, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 0। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आना चाहिए। तो 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0 इंटू 2 0, पूरा पहला पूरा रो और पूरा कॉलम, पूरा रो पूरा कॉलम का प्रोडक्ट 0 ही है, करेक्ट। तो लेट ए बी द इवेंट दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 0। अकॉर्डिंगली ए इक्वल टू क्या होगा? पूरा रो लिखेंगे हम लोग, करेक्ट। और फिर पूरा कॉलम भी कंसीडर करेंगे। तो पूरा रो और पूरा कॉलम लिखने के बाद में हम नंबर ऑफ ए लिखेंगे विच कम्स टू 11, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बोला था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, 11 अपॉन 36। हाँ, कौन सा वाला? अच्छा ये, ओके ओके, यहाँ पे ए होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे? ए, ठीक है। क्या है आपका? ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में डिफिकल्ट है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस समझ में आना चाहिए आपको, सैंपल स्पेस कैसा लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेट 5.4 का 5th सम, कार्ड वाले सम। अभी लगभग सारे कार्ड वाले सम आएंगे, ठीक है ना। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड। कौन से कार्ड बोले यहाँ पे आपको? प्लेइंग कार्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज अ एस कार्ड एंड स्पेड कार्ड। सबसे पहला टाइप ऑफ कार्ड को भी समझना पड़ेगा आपको, करेक्ट। तो हाँ, बता दें 52 कार्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो कार्ड दिख रहा है आपको, एक का को आप बोलते हो एस कार्ड। क्या बोलते हो? एस कार्ड। कितने एस कार्ड है? अच्छा, एस कार्ड को 1 की जगह पे उन्होंने ए यूज़ किया है, 1 की जगह पे क्या यूज़ किया है? ए। तो एस कार्ड कितने? 4 है। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक सारे कार्ड हैं, सारे टाइप के कार्ड हैं 10 तक। 1 की जगह पे 1 का है, और फिर 2 से लेके 10 तक सब नंबर के कार्ड हैं। फिर राजा रानी और गुलाम, ठीक है ना। इस तरीके से सारे 52 कार्ड्स हैं। कितने कार्ड्स हैं? 52 कार्ड। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? हर एक टाइप के कार्ड है। इस कार्ड को जो बोलते हैं, इसको क्लब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लब। इसको स्पेड, इसको हार्ट और इसको डायमंड, ठीक है। तो ये 4 टाइप के डायमंड होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? सॉरी 4 नहीं, 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, 4 टाइप के कार्ड्स, ठीक है। ऊपर वाले बोलते हैं चिड़ी, हाँ, और उसको बोलते हैं काली, और इसको बोलते हैं पान, और नीचे बोलते हैं ईट। ठीक है, हिंदी में भी सुन लिया क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। बड़े आगे अभी आपको क्या बोला हुआ है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एस कार्ड। एस कार्ड कितने यहाँ पे? 4 ही है ना। एस कार्ड मतलब 1 का। कितने कार्ड है यहाँ पे? 4, ठीक है। ओके, ठीक है। और दूसरा क्या बोला था आपको? स्पेड। स्पेड वाला कौन सा आपका? ये कितने कार्ड से? ये भी 13, 10 तो ये हो गए, 11 12 13, बरोबर ना। तो इस एस कार्ड हो गए आपके 4 और स्पेड कार्ड हो गए आपके 13, करेक्ट। और टोटल कितने कार्ड हो गए? 52। तो यहाँ पे है सर सैंपल स्पेस लिखना पॉसिबल नहीं है,
तो ऐसे सम में आप डायरेक्टली नंबर ऑफ एस इक्वल टू 52 लिख सकते हो। ठीक है, पहला इवेंट एस कार्ड का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ एस कार्ड कितना है, लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज एस। तो नंबर ऑफ ए कितना होगा आपका 4, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 4, करेक्ट। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, 4 अपॉन 52, 1 अपॉन 13, डन। सेकंड क्या पूछा है, स्पेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी। लेट बी बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। नंबर ऑफ बी कितना होगा आपका, स्पेड कार्ड है 13, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 13, therefore probability of b equal to number of b upon number of s, 13 upon 52 which is nothing but 1 upon 4, 1 upon 4। समझा आपको ये कार्ड वाले सम में आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ही लिखना है, इवेंट के लिए भी और सैंपल स्पेस के लिए भी, बरोबर। नेक्स्ट फोर्थ सम, 2 डिजिट नंबर फॉर्म, क्या करना है आपको, 2 डिजिट नंबर बनाना है फॉर्म विद द डिजिट 2, 3, 5, 7 एंड 9, इनको यूज़ करके, और विदाउट रिपीटेशन। क्या करना है आपको, विदाउट रिपीटेशन, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो सकता। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म इज एन ऑड नंबर या फिर इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर बनाते हैं सैंपल स्पेस में, करेक्ट। 2 डिजिट नंबर बना, एस इक्वल टू क्या होगा, पहले 2 को लिया, 2 को कंप्लीट करेंगे, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, बरोबर। 2 कंप्लीट हो गया, अभी 3 को यूज़ करेंगे, 3, 2, 3, 5, 3, 7, 3, 9। रिपीटेशन मतलब एक ही नंबर 2 बार नहीं आना चाहिए। 3 लिया तो 3, 3 नहीं हो सकता। अब 5 लेंगे, 5, 2, 5, 3, 5, 7, 5, 9। अब 7, 2, 7, 3, 7, 5, 7, 9। अभी 9, 9, 2, 9, 3, 9, 5, 9, 7। समझा। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कम्स टू 20। पहला ऑड नंबर है, यहाँ पे ऑड नंबर कौन सा है चेक करेंगे, 23 ऑड है। एक मिनट पहले देख ले, नंबर ऑफ एस लिख दिया। लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर फॉर्म इज एन ऑड नंबर, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, ठीक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए कितना हुआ आपका 16, नंबर ऑफ ए कितना हुआ 16, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बोला था क्वेश्चन में, बोला था क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी, यस। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, 16 अपॉन 20, डिविजिबल है, यस। दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 अपॉन 5, फाइनल आंसर। नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5, जो नंबर फॉर्म में वो 5 का मल्टीपल है। लेट बी भी नहीं, लेट ए नहीं, यहाँ पे ए तो ऑलरेडी लिया ना अपन ने, ए तो ऑलरेडी लिया था ना, बी लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए यहाँ पे, बी, तो आप यहाँ बी लिख देना। लेट बी बी द इवेंट एट द, नहीं होता है कभी कभी मिस्टेक थोड़ा बहुत होता है। लेट बी बी द इवेंट एट द नंबर फॉर्म इज मल्टीपल ऑफ 5। तो कौन कौन से नंबर है, 25, 35, 75, 95, करेक्ट। तो नंबर ऑफ बी कितना हुआ आपका 4, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी बोला हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, 4 अपॉन 20, 1 अपॉन 5। समझा आपको ये, बढ़ते हैं आगे। 15 सम, प्रॉब्लम सेट 5 का 15 सम। और 2 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। ये सब में रिपीटेशन अलाउड बोला हुआ है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप एक ही डिजिट को 2 बार यूज़ कर सकते हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑफ फॉर्म इज प्राइम नंबर, मल्टीपल ऑफ 4 एंड मल्टीपल ऑफ 11। स्टार्ट करते पहले सैंपल स्पेस बनाना, ठीक है। 2 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4 विथ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, बरोबर ना। तो एस इक्वल टू, सबसे पहला नंबर कौन सा लेगी, 0 लेगी क्या, नहीं 0 नहीं। 2 डिजिट नंबर में 10, 10,
11 12 13 14, देखो 1 1 रिपीट हुआ ना ये सब में। नेक्स्ट 1 हो गया पूरा, 2 20 21 22 23 24, फिर 30 31 32 33 34, फिर 40 41 42 43 44। तो नंबर ऑफ एस कितना हुआ आपका 20, करेक्ट। उसके बाद में इवेंट, पहला इवेंट लेट ए बी द इवेंट एट द नंबर सो फॉर्म्ड इज प्राइम नंबर। कौन से नंबर प्राइम है यहाँ पे 11 13 21 नहीं 3 के टेबल में आता है, 23 31 33 3 के टेबल में आता है, 34 भी नहीं 2 के टेबल में, 41 43, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए कितना था आपका 6। एटलीस्ट आपको प्राइम नंबर टिल 100 आपको पता होना चाहिए, याद होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, एग्जाम में रॉन्ग होने का चांस कम होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, 6 अपॉन 20 विच इज नथिंग बट 3 अपॉन 10, डन। ओके, नेक्स्ट क्या बोला हुआ मल्टीपल ऑफ 4 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है। तो लेट बी द इवेंट दैट द नंबर्स ऑफ फॉर्म्ड इज मल्टीपल ऑफ 4, तो बी इक्वल टू 12 20 24 32 40 और 44, करेक्ट। तो नंबर ऑफ बी कितना हुआ आपका 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, तो 6 अपॉन 20, दोनों भी किसी टेबल में 2 के टेबल में आते हैं, 3 अपॉन 10, डन। नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 11, लेट्स सी बी द इवेंट दैट द नंबर्स ऑफ फॉर्म्ड इज मल्टीपल ऑफ 11, तो सी इक्वल टू 11 22 33 44, ठीक है। नंबर ऑफ सी कितना हुआ आपका 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस, 4 अपॉन 20 विच इज 1 अपॉन 5। समझा आपको ये भी बहुत इजी चैप्टर, बहुत इजी है, स्कोरिंग है, बोनस है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम सेट 5 का थर्ड सम। इन अ हॉकी टीम देयर आर 6 डिफेंडर, कितने डिफेंडर है D1 D2 D3 D4 D5 D6 ले सकते हैं। 4 ऑफेंडर, 4-1 नहीं O1 O2 O3 O4 एंड 1 गोली G1। नंबर ऑफ डिफेंडर 6, नंबर ऑफ ऑफेंडर 4, नंबर ऑफ गोली 1, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इज 11, therefore सैंपल स्पेस इज 11, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 11, ठीक है। आगे क्या बोला हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन दैट, नहीं एक मिनट, आउट ऑफ दिस 1 प्लेयर इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली एज कैप्टन, एक प्लेयर को क्या चूज करना है कैप्टन, ठीक है। तो क्या चांस है कि गोली कैप्टन बने, प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गोली इज अ कैप्टन। डिफेंडर भी लिखा है ना आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले गोली में से देखते हैं, गोली कितना है यहाँ पे टोटल 1, तो एक ही चांस है नंबर ऑफ ए, लेट ए बी द इवेंट दैट द आउट ऑफ ऑल द प्लेयर्स गोली सिलेक्टेड रैंडमली एज अ कैप्टन, तो नंबर ऑफ ए कितना हुआ आपका 1, नंबर ऑफ ए कितना है 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस 1 अपॉन 11, यानी कि बहुत कम चांस है कि गोली क्या बने कैप्टन बने। सेकेंड डिफेंडर इज सिलेक्टेड, लेट बी बी द इवेंट दैट द डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड एज अ कैप्टन, बराबर। तो नंबर ऑफ बी इक्वल टू कितने डिफेंडर है यहाँ पे 6, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस इक्वल टू 6 अपॉन 11। समझा आपको ये, इसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, डन। नेक्स्ट वो है ना इस समझा अच्छे से। आगे बास्केटबॉल प्लेयर्स जॉन वसीम आकाश were practicing the ball drop in the basket. The probability of success of John, Wasim and Akash are 4 upon 5, 0.83 and 58% respectively. Who has greatest possibility of success? अब देखो पॉसिबिलिटी को ना आप पॉसिबिलिटी को आप 3 तरीके से मेजर कर सकते हो। देखते मैं क्या बोल रहा हूँ,
प्रोबेबिलिटी को हम 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला फ्रैक्शन में कर सकते हैं, करेक्ट, सेकंड डेसिमल में कर सकते हैं और थर्ड परसेंटेज में कर सकते हैं। बट कंपैरिजन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइदर सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा या सबको डेसिमल में या सबको फ्रैक्शन में, मतलब तीनों को भी आइडेंटिकल करना होगा। आइडेंटिकल होने के बाद भी आप बोल सकते हैं कौन ग्रेट है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं, चलो स्टार्ट। लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन थ्रोइंग द बॉल इन द बास्केट बी PA, वसीम PB एंड आकाश PC, ठीक है। फिर जॉन का 4/5 है ना, किसका जॉन का रिस्पेक्टिवली देना, तो जॉन का पहला वाला 4/5 वो नहीं, वैसे वसीम का जाता देखते ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 4/5 विच इज नथिंग बट 0.8 80। वही पॉइंट में क्या, हमने फ्रैक्शन सॉल्व किया, 4/5 को सॉल्व किया, डिवाइड किया, तो कितना आया 0.80। अरे अब इसको मल्टीप्लाई बाकी है नहीं मल्टीप्लाई नहीं, सबको हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑलरेडी दिया आपको, पॉइंट में दिया हुआ है, ये 0.80 है, ये 0.83 है, बराबर। और थर्ड का क्या है 58%, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 58% इक्वल टू 0.58 0.58। तो सबसे ज़्यादा किसका है बी यानी कि वसीम, बराबर। तो हु हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस, वसीम। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी is greater than probability of A is greater than probability of C, therefore वसीम has the greatest possibility of success। वसीम का चांस सबसे ज़्यादा है ना। नेक्स्ट सम, द लेंथ, ये बोर्ड्स में एक क्वेश्चन पूछा गया एक बार, और कई बार टीचर लोग प्रीलिम्स में पूछना प्रेफर करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सम है, बच्चे देख के ऐसे डर जाते खामखा, बट ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। The length and breadth of rectangular gardens are 77 meters and 50 meters, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है, उसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, करेक्ट। देयर इज अ सर्कुलर लेक इन द गार्डन, गार्डन में क्या है, सर्कुलर लेक है, हैविंग द डायमीटर ऑफ 14 मीटर। कितना डायमीटर है, कोई बात नहीं, 14 मीटर का, बरोबर ना। तो आप देख सकते हो ये जो सर्कुलर लेक है उसमें कितना डायमीटर, 14 मीटर। ड्यू टू विंड अ टॉवेल फ्रॉम द टेरेस ऑन अ नियर बाय बिल्डिंग फेल इनटू द गार्डन, गार्डन में गिर जाता है टॉवेल, बरोबर। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट दैट इट फेल इनटू द लेक, क्या चांस है कि वो टॉवेल लेक में जाए, ठीक है। तो अभी वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, किसका एरिया, रेक्टेंगल का भी और सर्कल का भी, ठीक है। फिर वो एरिया का प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, बरोबर ना। नहीं, ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। एस इक्वल टू एरिया ऑफ गार्डन, द लेंथ ऑफ द गार्डन, सैंपल स्पेस, ऐसा नहीं क्या, सैंपल स्पेस का एरिया ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ द गार्डन 77 मीटर, ब्रेथ ऑफ द गार्डन 50 मीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ गार्डन 77 इंटू 50 which comes to 3850 स्क्वायर मीटर। डन। उसके बाद में लेक का, लेट ए बी द इवेंट दैट टॉवल फेल इनटू द लेक, ए बी द इवेंट दैट टॉवल फेल इनटू द लेक। सैंपल स्पेस तो निकाल दिया ना हमने, एरिया ऑफ गार्डन इज सैंपल स्पेस, एरिया ऑफ गार्डन क्या आपका, सैंपल स्पेस। तो ए बी द इवेंट, तो डायमीटर ऑफ द लेक इज 14 मीटर, रेडियस कितना होगा फिर इसका 7, therefore रेडियस ऑफ द लेक इक्वल टू 7 मीटर। और लेक क्या सर्कुलर शेप का है, तो सर्कल का लेक का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। लेक का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ लेक इक्वल टू पाई आर स्क्वायर विच इज नथिंग बट 22/7 इंटू 7 कट 154। तो देखो ये सब में सबसे पहले हमने क्या किया, गार्डन का एरिया फाइंड किया, वो आपका सैंपल स्पेस हो गया। तो इसके बाद में आपने लेक का एरिया फाइंड किया, वो आपका इवेंट ए हो गया। और प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ए का नंबर कितना आया 154, कितना 154 अपॉन 3850, दोनों भी डिविजिबल है, डिवाइड करने पे मिलेगा 1/25।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.04 0.04 फ्रैक्शन में लिखा जितना 1/25 लिखा तो भी चलेगा, 1/25 लिखा तो भी चलेगा। समझा आपको ये सम थोड़ा सा अलग था, करेक्ट है कि नहीं? जितने भी सम्स किए वो सबसे ये सम अलग था। नेक्स्ट सम एक्टिविटी मत लिखो, एक्टिविटी डायरेक्टली बुक पे लिखोगे तो भी चलेगा, और ये एक्टिविटी सॉल्व करने ऐसा है भी नहीं है, ठीक है ना। एक्टिविटी 1, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, जितने भी रहेंगे आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास वेयरिंग स्पेक्टिकल्स, नंबर ऑफ ए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट वेयरिंग स्पेक्टिकल, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको कितने बच्चे चश्मा पहनते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट नॉट वेयरिंग स्पेक्टिकल, तो आपने ये निकाला, तो दूसरे का भी प्रोबेबिलिटी निकालना है। चश्मा पहनते हैं उनका भी प्रोबेबिलिटी निकालना है, चश्मा नहीं पहनते उनका भी प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सेकंड एक्टिविटी ये आपको ही करना है आपके हिसाब से, ये कोई एक्टिविटी फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप रैंडमली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, डिसाइड द सैंपल स्पेस योर सेल्फ एंड फिल इन द फॉलोइंग बॉक्स, आपको आपके हिसाब से सैंपल स्पेस डिसाइड करना और बॉक्स फिल करना है, ठीक है। सैंपल स्पेस लिखना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालना है आपको, इवेंट ए कंसीडर करना है, कंसीडर द कंडीशन फॉर इवेंट ए इज गेटिंग एन इवन नंबर, एक आपने रैंडमली कंडीशन निकाल के लिख दिया, कोई भी सैंपल स्पेस ले लो आप आपके हिसाब से, और पहला कंडीशन क्या लेना आपको, जो भी नंबर लिया उसमें से आपको इवन नंबर निकालना है, क्या निकालना है, इवन नंबर। इवन नंबर निकाल दिया आपने यहाँ पे, फिर नंबर ऑफ ए फाइंड करना है, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब ये आपको ही क्वेश्चन बनाना है और आपको ही आंसर लिखना है, ये भी एक्टिविटी आपको खुद को ही करना है रैंडमली, कोई ऐसा नंबर्स वगैरह दिए हुए नहीं है, नंबर वगैरह दिए हुए नहीं है, ठीक है। अब एमसीक्यू क्वेश्चन बचे हुए यहाँ पे कवर अप करते हैं। सबसे पहला, विच नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट हैज प्रोबेबिलिटी, अभी जैसे हमने किया था वसीम वाला, वसीम अकरम, इसमें 3 तरीके से प्रेजेंट था, हाँ 2/3 भी है, 15% भी है, 0.7 भी है, सिर्फ 1.5 नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी कहाँ तक होती है, 0 से लेके 1 के बीच में, 1.5 इज द राइट आंसर। इसको हम प्रेजेंट नहीं कर सकते एज अ प्रोबेबिलिटी, बरोबर ना। तो याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होती है। नेक्स्ट, a dice is rolled, what is the probability that the number appearing on the upper face is less than 3? डाइस रोल करें तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा, करेक्ट। नंबर ऑन द अपर फेस इज लेस देन 3, तो 1 2 दो ही हुआ, 2/6, सैंपल स्पेस लिख दिया हमने, ये लेस देन 3 बोला तो 1 और 2 ही आएगा, करेक्ट। तो नंबर ऑफ ए कितना हुआ, 2, तो प्रोबेबिलिटी 2/6 विच इज नथिंग बट 1/3। समझा आपको ये। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर। अब आपको 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं वो सब आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे नंबर हो गए 1 से 100, प्राइम नंबर कौन कौन से इसमें से, 100 हो गए ये, यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 20 29 31 37 43 53 9 67 73 79 83 89 97, करेक्ट। लास्ट नंबर, तो नंबर ऑफ ए कितना हुआ, 25। एक चीज़ याद रखना, आप एग्जाम में एक चीज़ जानना है कि 1 से लेके 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर से, कितने नंबर से प्राइम नंबर, 25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, 25/100 विच इज 1/4। समझा आपको ये, करेक्ट आंसर इज 1/4। लास्ट कितने सम्स हैं,
ठीक है नेक्स्ट, देयर आर 40 कार्ड्स इन अ बैग, कितने कार्ड्स है 40, ईच बेयर नंबर 1 to 40, वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड बेयर्स अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5, तो 40 तक 5 के टेबल में कितने नंबर्स आते हैं 8, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, नंबर ऑफ 8, प्रोबेबिलिटी क्या होगा 8 upon 40 विच इज 1 upon 5। तो इसके MCQ भी एकदम सिंपल है, अभी ये क्लास खाली एक MCQ डिफिकल्ट था वो 0 से लेके 1 तक 1.5 वाला पहला MCQ, बरोबर ना, एग्जाम में वो MCQ टीचर लोग ज़्यादा प्रिफर करते हैं। ठीक है नेक्स्ट, वही है ये तो क्या हुआ, ये तो हो गया ना। अच्छा ये नेक्स्ट पांचवा सम है ये, नंबर ऑफ ए आपको ऑलरेडी दिया, नंबर ऑफ ए आपको ऑलरेडी दिया, प्रोबेबिलिटी दिया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फाइंड करना है, बरोबर ना। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने है उसमें इक्वेशन है, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए दिया हुआ है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कितना है आपका ये 10, समझा आपको ये, तो करेक्ट आंसर इज 10। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट।